दोस्तों, भारत में पहली बार डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल इंडिया की जो वैक्सीन है जिसका नाम है क्यूडेंगा, इसको बाजार में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। और ये जो कंपनी है इसके मुताबिक 4 से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोगों को ये लगाई जा सकेगी। और साथ में इस वैक्सीन को लगाने से पहले इस बात की जांच करना भी ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पहले कभी डेंगू हुआ है, डेंगू से वो इन्फेक्टेड हुआ है या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार अगर किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ है तो उसकी बॉडी में उस डेंगू की खास स्ट्रेन के प्रति एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, वैक्सीन लगाने से दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले जांच कराएं कि पहले आपके अंदर एंटीबॉडी है या नहीं। इसको किसी को भी लगाया जा सकता है, यानी 4 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोगों को इसको लगाई जा सकती है। और आगे देखेंगे कि इसका जो है वो डोज क्या होता है, कैसे इसको दिया जाता है। ये जो भारत में जो मंजूरी मिली है इसके लिए जो क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पर जो है वो इसको मंजूरी दी गई है। और इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 के जो क्लिनिकल ट्रायल थे, 19 क्लिनिकल ट्रायल हुए जिसमें 28,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। और ये जो क्यूडेंगा की जो वैक्सीन है इसके 2 डोज दिए जाते हैं। और ये जो 2 डोज हैं ये 3 महीने के अंतर पे दिए जाते हैं। और इसमें 0.5 ml जो है इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और दोनों डोज के बीच में 3 महीने का अंतर रखा जाता है। तो यानी कि सिर्फ 2 डोज देना है। और ये जो वैक्सीन है इसकी खासियत ये है कि इसका प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं इंडिया में ही होगा। ये जो क्यूडेंगा की वैक्सीन है असल में इसको जो है वो जापानी कंपनी टाकेडा ने जो है वो बनाया है। लेकिन मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत इसको जो है वो हैदराबाद में ही एक जानी मानी फार्मा कंपनी है बायोलॉजिकल ई, उसके साथ जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अब ये जो कंपनी है बायोलॉजिकल ई ये इंडिया के अंदर इसको बनाएगी। और इस वजह से होगा क्या कि तेज़ी से, क्योंकि इंडिया जो है वो फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा हब है, तो यहाँ पर तेज़ी से जो है वो इसकी सप्लाई रहेगी और बिना किसी रुकावट के ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को जो है वो यहाँ पर इंडिया में भी लगाई जा सकेगी। और साथ में यहाँ से एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में भी इसको भेजा जा सकेगा। हालांकि अभी इसकी कीमत कितनी होगी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये इंडिया में ही बनेगी तो उम्मीद ये है कि आम लोगों की जेब पर इसका जो है वो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, यानी कि ये काफ़ी सस्ती होगी। देखिए, भारत जो है दुनिया में डेंगू के सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। और अगर हम माने तो डेंगू के जितने भी केसेस आते हैं वर्ल्ड में उनमें से 1/3 यानी 1/3 जो है केसेस है वो इंडिया में मिलते हैं। तो ऐसे में साथ में जो डेंगू के जो 4 स्ट्रेन होते हैं, 4 सीरो टाइप होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, इन चारों स्ट्रेन के अगेंस्ट में जो है वो ये वैक्सीन प्रोटेक्शन देगी। यानी कि जितनी भी स्ट्रेन होती हैं उनके अगेंस्ट में इंडिया में जो पाई जाती है उनके अगेंस्ट में इसको जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगा। और WHO जो है उसने भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। और उसका ये मानना है कि ज़्यादा इन्फेक्शन वाले जो इलाके हैं उनमें, यानी ऐसे देश जहां पर डेंगू ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ डेंगू के केसेस ज़्यादा आते हैं, वहां पर जो है वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तौर पे इसको जो है वो शामिल करने के लिए WHO ने भी रिकमेंड किया है। 125 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड में जहां पर कि डेंगू के मामले देखे जाते हैं। तो प्री क्वालिफिकेशन जो WHO के द्वारा होती है वो इसको मिल चुकी है। और इसके अंदर जो है वो इसकी सेफ्टी, इसकी क्वालिटी और इसकी इफ़ेक्टिवनेस के मानकों पर ये पूरी तरह से जो है वो खरी उतरी है। और अब जो है वो यूनिसेफ और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो कंपनियां हैं वो भी इसको जल्दी ही खरीद सकती हैं। देखिए, डेंगू जो है वो मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है। और ये जो डेंगू वाला जो मच्छर होता है वो इस वायरस को कैरी करता है। और लगभग 125 से ज़्यादा देशों में डेंगू के मामले देखे जाते हैं। और दुनिया में जो डेंगू के केसेस होते हैं उनकी तुलना में इंडिया के अंदर लगभग 1/3 केसेस जो है वो केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। और इसका कारण ये है कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं मच्छरों का जो रिप्रोडक्शन है मॉस्किटोज का वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस कारण से डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये वैक्सीन जो है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगी। और इस वैक्सीन के लगने से जो डेंगू, जिसमें कि कई बार क्या होता है व्यक्ति का प्लेटलेट काउंट इतना कम हो जाता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग के चलते मौत हो जाती है पेशेंट की।
तो इस तरह की खतरनाक बीमारी को जो है वो इस वायरस के द्वारा होने वाली इस खतरनाक बीमारी को कहीं ना कहीं एक वैक्सीन के द्वारा हम मात दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और तमाम अपडेट जो है हेल्थ से रिलेटेड है उनको मैं दे सकूं। थैंक यू सो मच।